आज हम इस पॉइंट पे थोड़ी बात हम सीखेंगे पवित्र होने के लिए। अभी हम प्रभु पे विश्वास करने वाले सभी लोग हमारे जीवन में अलग अलग परिस्थितियां घटी, इसलिए हमने प्रभु पर विश्वास किया। प्रभु ने हमको चंगाई दिया, प्रभु ने हमको कई सारे गलतियों में से उसने छुड़ाया, कई बीमारियों में से छुड़ाया, कई जरूरतों थी उस जरूरतों को उसने पूरा किया। तो हमारी भौतिक आशीषों के लिए हम प्रभु के पास आए थे। हमारा वैसे कोई ऐसा नहीं कि वो प्रभु के पास से कुछ जीवन लेने के लिए या पवित्र जीवन बनाने के लिए हम पहला हमारा मकसद ये नहीं था। हम जब प्रभु में नहीं था तो हमारे पास कुछ न कुछ शारीरिक इच्छाओं थी, शारीरिक कमियों थी। हो सकता है हमारे जीवन में बीमारी थी और बीमारी की वजह से हम प्रभु के पास आए। हो सकता है हमारा कुछ काम बिगड़ा हुआ था, वो अच्छा हो जाए इसलिए हम प्रभु के पास आए। हो सकते हैं हम दुष्ट आत्मा से ग्रसित थे और दुष्ट आत्मा हमको परेशान करता था। इस परेशानी में से बचने के लिए हम प्रभु के पास आ सकते हैं। लेकिन हमारे में से कोई ऐसा नहीं होगा कि भाई मैं तो पवित्र बनने के लिए यीशु के पास जाने वाला हूं। ऐसा हम में से कोई नहीं, मैं भी नहीं, शायद आप भी नहीं होंगे। तो यहां पे बाइबल हमें बताती है नया नियम में सबसे पहला जो परमेश्वर ने इच्छा रखी, सबसे पहली बात हमारे जीवन से परमेश्वर ने जो इच्छा रखी वो है पवित्रता। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना। अभी यहाँ एक बहुत बड़ा हमारे हर एक जीवनों में, हर एक के मनों में एक प्रश्न होता है। पवित्र जीवन जीने के लिए तो बहुत कठिन है, मुश्किल है। कभी कभी हम सोचते हैं हम ऐसे जगत में रहते हैं यहाँ पे पवित्र जीवन हम नहीं जी सकते। लेकिन बाइबल हमें बताती है जो पवित्रता बिना हम परमेश्वर को नहीं दे सकते, परमेश्वर को नहीं देख सकते, स्वर्ग में हम नहीं जा सकते। क्योंकि अभी वो लास्ट टाइम है, आखिरी दिनों में हम जी रहे हैं। आखिरी दिनों का मतलब ये है परमेश्वर वो पुराना जो भी है उसको खत्म करने वाला है। पुराना आकाश को खत्म करने वाला है, पुराना पृथ्वी को खत्म करने वाला है। जो भी यहाँ पे हम दिख रहे हैं सब खत्म करने वाला है। क्यों खत्म करने वाला है? क्योंकि वो नया बनाने वाला है, नया आकाश बनाने वाला है, नई पृथ्वी बनाने वाला है। अभी नया आकाश नई पृथ्वी क्यों बनाने वाला है? ठीक है, जो जूना है, जो पुराना है वो सब बिगड़ा हुआ है। पुराना जो भी आकाश है, पुराना जो भी पृथ्वी है वो बिगड़ी हुई पृथ्वी है। बाइबल में लिखा है वो पृथ्वी भी परमेश्वर से दुआ करती है कि मेरा भी बचा हो जाए। रोमन 8 में लिखा है। लेकिन उनके लिए वो संभव नहीं है। तो हम वहां देखते हैं सारी बातें बिगड़ी हुई है, इसलिए परमेश्वर ने वो पुराना कोई भी चीज इस्तेमाल करने वाला नहीं है। जो यशायाह भविष्यवक्ता के पुस्तक में भी उसके लिए भविष्यवाणी कर दी है उसने, देखो मैं सब कुछ नया बनाने वाला। तो सारा सब कुछ परमेश्वर नया बनाने वाला है। नया आकाश बनाएगा, नया पृथ्वी बनाएगा, नया यरूशलेम बनाएगा। अभी नया आकाश, नया पृथ्वी और नया यरूशलेम प्रभु बनाएगा तो वहां पे रहेगा कौन? वहां पे रहेगा कौन? आपको क्या लगता है कौन रहेगा वहां पे? पवित्र लोग रहेंगे। हालेलुया। तो वहां पे सिर्फ पवित्र लोगों के लिए वो बनाने वाला है। तो इसलिए हमारे जीवन में जो भी परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, हमें पवित्र बनना है। हम इस पृथ्वी पे कौन है उसके साथ परमेश्वर कोई लेना देना नहीं। लेकिन जो परमेश्वर के चरणों में हम जाएंगे, उसके सिंहासन के सामने हम जाएंगे, तो परमेश्वर एक ही चीज ढूंढेगा, हमारे जीवन में पवित्रता है कि नहीं है। यही बात प्रभु वहां पे देखेगा। तो पहला प्रश्न ये है, पवित्र जीवन हम कैसे जी सकते हैं? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत सारा इंतजाम किया है। नया करार में, नया नियम में परमेश्वर ने हमारे लिए पवित्र जीवन जीने के लिए सारा इंतजाम किया है। जिन लोगों ने पवित्र शास्त्र नया नियम को पढ़ा है, उसमें से परमेश्वर का जो भलाई का कार्य किया है उसको जो लोग जानते हैं उनको पता है कि हम कैसे पवित्र जीवन आसानी से हम जी सकते हैं। तो पहला मैंने आपको बताया कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, तब से परमेश्वर ने ऐसा मनुष्य को बनाया कि वो परमेश्वर के बिना जीवन नहीं जी सकता, परमेश्वर के बिना सफल नहीं हो सकता। इसलिए आज इस पृथ्वी पे, इस दुनिया में जो भी तकलीफें हैं, जो भी समस्याएं हैं,
चाहे कितना दुनिया में कितना धन हो सकता है, कितनी पढ़ाई हो सकती है, और मनुष्य बहुत आगे बढ़ चुका है। मनुष्य के पास ज्ञान है, बुद्धि है, समझ है, सब कुछ है। चाहे वह चंद्रमा पे भी जा चुके हैं, बहुत कुछ कर दिया है, लेकिन तो भी जैसी शांति इस पृथ्वी पर रहनी चाहिए, लोगों के बीच में रहनी चाहिए, देशों में रहनी चाहिए, अभी तक नहीं मिली है। क्यों नहीं मिली है? क्योंकि परमेश्वर बिना सारा अस्त व्यस्त स्थिति होती है। इसलिए हमारे जीवन में, हम प्रभु पे विश्वास करने वाले लोगों के जीवन में परमेश्वर ने एक बहुत अच्छा काम किया है, जो फिर से हमारे लिए एक नया मार्ग परमेश्वर ने दिया है, एक नया द्वार को खुला है, ताकि हम इस द्वार के द्वारा, उस मार्ग के द्वारा हम परमेश्वर के पास फिर से हम पहुंच सकते हैं। जैसे आदम और हवा को गलती करने के लिए उनको एदन वाटिका से बाहर निकाला, लेकिन बाइबल में लिखा है हम फिर से परमेश्वर का जीवन का वृक्ष का फल हम खा सकते हैं, उस वहां पे हम पहुंच सकते हैं। तो बाइबल में हम पढ़ते हैं, जब परमेश्वर ने इस सहायता के लिए, हम प्रभु के बिना नहीं जी सकते, प्रभु के सहायता के बिना नहीं जी सकते, इसलिए परमेश्वर ने इंतजाम किया हमारा प्रॉब्लम का जो निराकरण करने के लिए। इसलिए बाइबल हमें बताती है परमेश्वर ने हमें पहला सहायक को भेजा। बाइबल में 2 सहायक है, उसमें से पहला सहायक को भेजा, और वो पहला सहायक कौन था? प्रभु यीशु ख्रिस्त था। और प्रभु यीशु ख्रिस्त ने हमारे लिए पहला कार्य को उसने पूर्ण किया। बाइबल में बताती है जो भी मनुष्य पाप करता है तो उनके लिए खून बहाना जरूरी है, बिना खून पाप की क्षमा नहीं मिलती। इसलिए हमारा पाप की क्षमा के लिए एक पवित्र खून की जरूरत थी, पवित्र लहू की जरूरत थी। और इस पवित्र लहू के इस पृथ्वी पे कोई भी व्यक्ति के जीवन में हम नहीं पा सकते, परमेश्वर ने नहीं देखा। इस